बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आज फिर आप रोज़ाना की तरह अपने दिन का बहुत ही खूबसूरत आगाज़ कर चुके होंगे। आज के दिन का तो वैसे भी पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं आप लोग, है ना? मैं भी करता हूँ कि हफ्ते का दिन कब आएगा, वीकेंड कब आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो पूरा हफ्ता हम नहीं कर पाते वो हमने वीकेंड पे प्लान की होती हैं। मगर इसमें एक बहुत ही अहम बात जो हम तकरीबन हर हफ्ते को, हर वीकेंड पे बात किया करते हैं, वो ये है कि फैमिली अपने वीकेंड पे, इन छुट्टियों पे हमें कुछ वक्त अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालना होता है। मगर इस दफ़ा तो कुछ ख़ास है, मतलब हमें इस वीकेंड पे फैमिली के लिए हर हाल में वक्त निकालना है। इसी हवाले से आज शो में बात करेंगे। मगर एक बहुत ही अहम बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होती है सुबह सुबह कि मेरे साथ शो में होते हैं फुरकान बॉबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपने जैसा कहा कि वीकेंड ज़रूरी होता है अपनी फैमिली के लिए, और फैमिली में मेरा ख्याल है कि सबसे जो मेजर पार्ट आपकी फैमिली का होता है वो आपके माँ बाप होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और पहली दरसगाह अगर देखी जाए तो वो है माँ। तो माँ के हवाले से अगर आज बात करें ना हम लोग, तो मैं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है, हमें एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि अगर माँ के हवाले से बात करें, क्योंकि इस वीकेंड पे मदर्स डे भी है, तो माँ को ये बताने की, एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है कि माँ, हम तुझसे कितना प्यार करते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी कि हमारी पर्सनैलिटीज़ में हमें एहसास दिलाना नहीं आता है। हम अगर किसी का एहतराम करते हैं तो हमें वो बताना नहीं आता है। हम किसी से प्यार करते हैं वो बताना नहीं आता है। हमारा अगर किसी के साथ कोई बहुत अच्छा रिश्ता है तो ये बताना नहीं आता है हमें कि हमारा वो रिश्ता कितना अच्छा है। अगर माँ की बात की जाए तो अगर माँ को हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा उसे? अगर माँ को हम जाके गले नहीं लगाएंगे तो कौन गले लगाएगा? अगर माँ के पाँव हम नहीं दबाएंगे तो फिर कौन दबाएगा? अभी सीज़न चेंज हुआ है, शॉपिंग का सीज़न है। मेरा ख्याल है कि हमें जगह निकालनी चाहिए, जगह बनानी चाहिए। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमें कभी कभी लगता है कि हम एक अलग रफ्तार से ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे माँ बाप जो हैं उनके वही पुराने मामलात, अब क्या उनकी बातें सुने, क्या उनसे कहें? मेरा ख्याल है हमें वक्त निकालना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। कोई भी बात नहीं है तो पूछे, जी क्या कह रहे थे आप? हाँ, कल आपने बात की थी, उसके बारे में बताएं। कुछ वक्त निकालें उनके लिए, क्योंकि देखें, औलाद से तो खुशी जो है वो, मतलब एक उम्मीद रख के हम लोग सारी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि हमारी औलाद जो है कल हमारा साथ दे, जिस तरह हम चाहते हैं वैसे हो। हम भी तो औलाद हैं। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को खुश कर दिया, कुछ पता नहीं होता है ना, क्योंकि आप इस बात के गवाह होंगे सारे कि आपने लोगों को अपनी माँ की कब्रों पर रोते हुए देखा होगा, और वो ये कहते हैं कि काश हम अपनी माँ को बता सकते कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। मैं इस मदर्स डे के बिल्कुल खिलाफ हूं कि माँ के लिए एक दिन तो हो ही नहीं सकता, पूरा साल हर लम्हा माँ के लिए। क्योंकि आप जितनी कामयाबी के साथ, जितनी हिम्मत के साथ, या जो भी आपकी शख्सियत नजर आ रही है, वो सारी आपकी माँ ही ने तो तैयार की हुई है। आप कितने अच्छे इंसान हैं, वो सारा कैरेक्टर किसने बनाया? हमारी माँ ने ही तो बनाया। तो आइए आज इसी खूबसूरत मौजू पे, मेरा ख्याल है इस कायनात के सबसे खूबसूरत रिश्ते के बारे में आज अपने शो में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान भी मौजूद होंगे इसी हवाले से, और आप लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी
जी दोस्तों, आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास और आज हम अपने इस शो में नहायत ही अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। वो मौजू इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है कि शायद ये जो वक्त है ना, ये मुझे बड़ा मुख्तसर सा लग रहा है, बहुत थोड़ा सा वक्त लग रहा है, मगर कोई बात नहीं, एक कदम हम उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आज का मौजू है माँ। माँ तुझे सलाम, माँ की अज़मत। और स्पेशली ये हम इस बात पे हमें यकीन होना चाहिए कि हर दिन माँ के लिए होता है। तो आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं एक माँ का तारुफ करवाऊँगा। वो माँ जिसका सर तब फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जब उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं। जो उनके बच्चे हैं वो उनके लिए बच्चे हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़े हैं। रहनुमा है, MQM से इनका ताल्लुक़ है। और अली रज़ा आबदी साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, और आपकी जो वालिदा हैं आपको मैं वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनके साथ साथ एक और माँ हमारे साथ मौजूद हैं, जो डिज़ाइनर हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं और बहुत खुश असलूबी से बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। तो आज मैं मिसेस सलमा आसिम को भी वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई, मेहमानों का तारुफ तो हो गया। एक हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद होती है। क्या नाम है आपका? वही। अच्छा, ओके। फुरकान बॉबी। तो बॉबी क्या खूब गाते हैं माशाल्लाह। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये माँ है, मतलब हमारा ख्याल वैसे माँ की तरह रखते हैं शो में ये। तो ये माँ के लाल है। हाँ, ये लाल है, लाल सुर्ख है जी। तो फुरकान बॉबी, क्या सुना रहे हैं आप हमें? एक थोड़ा मौसीकी का तड़का लगाएं, क्योंकि माँ के हवाले से बहुत सारे खूबसूरत नगमे जो हैं वो आ चुके हैं। तो फिर एक माहौल बनाते हैं और फिर बात करते हैं अपने मेहमानों से। ज़रूर। प्यारी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। दुआओं में असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। यूँ तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से काफी उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ।
बहुत शुक्रिया बॉबी, बहुत अच्छा। जी आंटी, ये जो अली रज़ा साहब हैं, इन्होंने आपको बचपन में तंग कितना किया मुझे ये बताइए। नहीं, ये बचपन में बहुत भोला भाला सीधा साधा बच्चा था और मगर शरारती। अब जाकर ख़राब हो गए? नहीं नहीं, अभी भी सीधा साधा है, अभी भी भोला भाला सीधा साधा है और नेक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मक्कारी अय्यारी नहीं है और तबीयत भी बहुत अच्छी है इसकी और माँ बाप से बहुत प्यार करता है। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि ये, बाकी हमारे बच्चे सब अमेरिका में हैं, ये सिर्फ हमारी खातिर यहाँ है और यहाँ है और फिर खिदमत भी कर रहा है सियासत में आके। और जाहिर है कि उस हवाले से हम लोग, मैं ख़ास तौर से हर वक्त खौफ का भी शिकार रहती हूँ कि हमने इसको खिदमत के लिए दिया है आवाम के लिए, लेकिन हर तरह से जो है आपको मालूम है किस तरह थ्रेट्स और परेशानियाँ हैं और मेरी तरह और भी माएँ हैं जो अपने बच्चों को आवाम की खिदमत के लिए देती हैं और फिर उनके लिए वो भी इसी कैफियत से गुजरती होंगी जिससे मैं गुजरती हूँ। और हर वक्त डर लगा रहता है जब तक कि रात को घर वापस नहीं आ जाता, नींद नहीं आती ठीक से और फिर हर वक्त मैं पूछती रहती हूँ उससे कहा। मैं एक बात यह है कि मैं इससे राब्ता शायद हफ्ते में 1-2 दफ़ा मुझे ये देखने को मिलता होगा, हालांकि हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हमारा राब्ता व्हाट्सएप पे, SMS पे रहता है कि मैं पूछती रहती हूँ कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि ज़रूर जवाब दे, फ़ौरन मेरे मैसेज का जवाब देता है, कभी मुझे इंतज़ार नहीं करवाना पड़ा। क्या बात। अच्छा अली रज़ा साहब, आपकी वालिदा आपके साथ मौजूद हैं, ग़ालिबन ये पहला शो होगा? जी बिल्कुल पहला शो है इस तरह का। अच्छा, तो आपने हमेशा अपनी वालिदा को, आंटी को आपने ये बताया कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं पता। नहीं बताया? नहीं। आज बताएंगे ऐसी की तैसी। तो अली साहब, आज आप इस सारी दुनिया के सामने अपनी वालिदा को बता दीजिए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और आपके लिए आपकी वालिदा क्या है। देखिए जी, किसी भी बेटे के लिए मैं समझता हूँ कि वालिदा इज़ द बेस्ट फ्रेंड और कोई भी इशू, कोई भी बात शेयर करनी होती है तो मेरे ख्याल में अब्बू के पास जाने से पहले वालिदा के पास ही जाया जाता है और उनसे एक पहला फीलर लिया जाता है कि ये बात आगे की जाए कि नहीं की जाए। जब अगर वालिदा अप्रूव कर दें तो फिर जाके आप अब्बू से बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा बचपन से आई बिन वेरी क्लोज टू हर एंड अम्मी के साथ जितनी भी कहूँ कि जी इतनी मोहब्बत है, प्यार है, वो कम है, क्योंकि फिर बीवी भी आ जाती है बीच में कि अगर ज़्यादा इधर तवज्जो दे दी तो फिर ये भी एक अहम मसला है। मोहब्बतों की बातें जब आती है तो फिर उसके बाद जाहिर है, आई मीन फिर देन यू हैव टू शेयर इन बिटवीन टू पीपल। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी औलाद या लड़का, ख़ास तौर पे बेटा होगा जो कि अपनी माँ से या तो दूर रहता होगा, दूर वैसे इमोशनली रहता हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर क्लोज ऑल्सो अम्मी को। लेकिन मैं आई लव यू के मैसेजेस इनको टेक्स्ट वगैरह पे और कभी कभी करता रहता हूँ। ऐसी बात नहीं है, वो टेक्स्ट पे करता रहता है। मैं कभी करती हूँ तो अम्मी कहती है किसका मैसेज तुमने मुझे सेंड कर दिया। कार्ड वगैरह तो मिलते रहे हमेशा से इसकी तरफ से। माशाल्लाह। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से जैसे वापस आएंगे तो हमारे साथ मिसेस सलमा आसिम मौजूद हैं। इनसे हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुफीद मशवरे हासिल करने कि एक खातून, एक ऐसी माँ जो काम भी करती हैं बाहर और वो सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ बच्चों की तरबियत जो है उसे भी जारी रखे हुए हैं। तो ये कितना मुश्किल काम होता है, किस तरह मैनेज करती हैं, इस हवाले से इनसे हम जानेंगे। और आपको बताते चलें कि आप ओशियन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट जीत सकते हैं न्यूज़ कैफ़े के तवस्सुत से। आपको हमारा फेसबुक पेज विजिट करना है www.facebook.com/newscafe। इस वक्त हम जा रहे हैं एक वक्फे की जानिब, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है माँ। प्यारी माँ, तेरी अज़मत को सलाम।
इस हवाले से आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा फिर से तारुफ़ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हम MQM के रहनुमा अली रज़ा आबदी साहब और उनकी वालिदा मोहतरमा, और इनके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसी वर्किंग लेडी, एक ऐसी माँ मौजूद हैं जो काम भी कर रही हैं बाहर, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने बच्चों की बड़ी अच्छे तरीके से तरबियत भी कर रही हैं, मिसेस सलमा आसिम साहिबा। अच्छा, आज के दौर में हम अक्सर व बेशतर जब मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जब बात करते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि माँ बाप बच्चों के लिए अनथक मेहनत करते हैं कि उनका मुस्तक़बिल किसी तरह बेहतर हो जाए, और वो जो असल एक चीज़ है, जो वक्त जो बच्चों को देना होता है, जो तरबियत देनी होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली फ़हीम, मेरा अपना मानना ये है, अपने बच्चे रेस करते हुए वैसे एक बात पहले शुरू करूँगी कि माँ बनने के बाद बेटी और माँ के रिलेशनशिप को मैं समझ सकी, मैं अपनी माँ को और एक बेटी होने को समझ सकी जब मैं माँ बनी। तो और उन कोई चीज़ें मेरी मदर टीचिंग करती थी, बहुत मेहनत की, मेरे फादर बाहर होते थे, बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें दी, वो थी दोस्ती का रिश्ता। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ का खौफ नहीं दिया। तो मैं इस मौजू पे इस आपके तवस्सुत से एक बात सबसे पहले सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि जब बच्चा डर के आपके पास आता है तो उससे एकदम गुस्से में और पैनिक होके मत पूछे क्या हुआ, क्या किया, क्योंकि वो डरा हुआ है, उसे प्यार की ज़रूरत है, वो अपने अंदर का खौफ आपको देना चाहता है। खुदारा वो खौफ उसको निकालने दीजिए, उसको वो दोस्ती दीजिए। इफ़ अगर वो खौफ अंदर रह गया और आपने मुआशरे के तुमने ये गलती की होगी, नहीं तुम्हारी ही गलती होगी, पहले तुम उसकी बात समझते, तुम ये करते वो करते, हम दुनियादारी में फंस जाते हैं, ठीक है, खाला चाची मामे ताए में फंस जाते हैं। अगर हम उसे वो दोस्ती नहीं देते, वो खौफ अंदर बैठ जाता है। सबसे पहला स्टेप ये है। उसके बाद इतने इतने बड़े गुनाह हो जाते हैं घरों के अंदर। सही। क्योंकि अगर माँ और बच्चे की, बाप और बच्चे की दोस्ती नहीं है तो वहाँ से मुआशरा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये मेरी सोच है, मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे। सही सही सही। और उसके बाद वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं कि हम अपने बच्चे के मुस्तकबिल बनाते, क्या हम अपने बच्चे का मुस्तकबिल बना रहे हैं या हम लोगों को दिखावा करें। इफ़ अगर एक माँ या एक बाप अपने बच्चे का मुस्तकबिल बना रही है तो वो उसको वक्त देगा, वो क्वालिटी टाइम देगा, ठीक है, वो रातों को थका हुआ भी आके उसके साथ हक करके सोएगा, दो चार बातें करेगा, कहानियाँ बताएगा, अपनी कहते हुए नहीं डरेगा, उसकी कहते हुए झिझकेगा नहीं। कोई बात ऐसी नहीं है जो आपस में वो शेयर ना कर सके। मैं अपने बेटे के साथ हर बात शेयर करती हूँ, वो मुझसे हर बात शेयर करता है, ठीक है। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी अब चली गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, आज वो 21 साल की है। जब वो बीकन हाउस में फर्स्ट स्टेप था उसका, तो वो गाड़ी में आके बैठ के नॉन स्टॉप बोला करती थी। वो 20 मिनट्स की ड्राइव में मामा मेरी तरफ देखें और सुने, उसने बाल भी ऐसे करते हुए मुझसे बात की थी। मीन्स कि मामा मैंने आपको पूरी पिक्चर दे दी है। वो एक ऐसी हमारी बॉन्डिंग थी जो आज तक है। वो जब तक उगल ना लें तब तक। अब उसमें मैं उसको कमा के ला के दूँ या बाप कमा के ला के दे, मैं उसकी फ्यूचर बना दूँ, उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचूं या इस बॉन्डिंग के बारे में सोचूं। आप खुद फैसला करके बताओ कि मैंने मुस्तकबिल कहाँ बनाया। आया मैंने बहुत बड़ा महल बना दिया, उसको गाड़ी ले दी, अच्छे कपड़े डिज़ाइनर्स पहनाने शुरू कर दिए, या उसको एक अच्छी औरत, एक अच्छी माँ बनाने की कोशिश की, एक अच्छा मुआशरा देने की कोशिश की। क्योंकि वो बच्ची आके मुझे बता सकती है कि बच्चों में क्या कमी रह रही है, मेरे से क्या गलती। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है। मैंने भी गलतियों से ही सीखा है। मेरी माँ की जो कुछ गलतियाँ या कमियाँ होंगी वो आगे से हम कवर कर रहे हैं, जो मेरी होंगी वो मेरी बेटी करेगी, ठीक है। इस तरह ये एक चेन बनती है, इस तरह ये नस्ल दर नस्ल चलती है। बेशक बेशक बेशक। हम मुआशरा तो बना रहे हैं, हम मुस्तकबिल बना रहे हैं, वो मटीरियलिस्टिक सोच से निकल आई है। क्योंकि मुआशरा तब बनता है जब एक अच्छा किरदार बना के आप मुआशरे को। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, मंजूर इलाइको नजबुल्ला हरीपुर से न्यूज़ कैफे में। मंजूर साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और एवन। और सबसे पहले माँ तुझे सलाम।
बिल्कुल सही है। बहुत सारी माओं ने आपकी इस बात से वालेकुम अस्सलाम कह दिया, पता है? यकीन माने फहीम भाई, सबसे पहले तो इतने खूबसूरत और प्यारे मेहमान आए हुए हैं, उनकी खिदमत में मंजूर की तरफ से, हरीपुर हजारा की तरफ से, सब की तरफ से इनको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। फहीम भाई, जब तक आप जैसे बात करते, मैं आपकी शुरू की चंद आपके लफ्ज थे जो प्यारे थे, बहुत खूबसूरत अदा किए कि माँ तुझे सलाम और हर दिन माँ का दिन। बेशक मैं कहता हूँ कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको जन्नत दे दी। अगर माँ के कदमों में जन्नत दे दी है तो बाप को जन्नत का दरवाजा करार दे दिया गया है। सही। मैं ये कहता हूँ कि माँ अगर आपके पास है तो आपको किसी दुनिया की कोई भी तत्ती हवा नहीं लग सकती। माँ की खिदमत में ही सब कुछ है, बिल्कुल। माँ की अजमत में सब कुछ है। सारी रात माँ बैठ के अपने बच्चे को तसल्लियाँ, उसकी खिदमत और वो करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, माँ आपने हमारे लिए क्या किया। आप एक वर्ड को समझें, सिर्फ एक माँ। जब आप बात करते हैं ना जी किसी भी मौके पे, तो माँ और बाप, माँ का देखिए कितना मकाम है कि माँ को पहले आ गई है माँ। कोई कहता है बाप माँ, चाहे यार बाप माँ की बात होती है, नहीं, कहते हैं माँ। माँ और बाप की खिदमत करें, माँ और बाप की खिदमत करें। सही। मैं कहता हूँ शऊर देने की बात है। अभी सलमा साहबा ने बहुत सारी बातें की हैं। माँ यूनिवर्सिटी है, घर की यूनिवर्सिटी है, बच्चों की तालीम, तरबियत और माशरे को संवारने के लिए माँ ही है। बिल्कुल जैसे सही। एक छोटे से बच्चे को एक तनावर दरख्त बना के और माशरे में पेश करते हैं तो माँ को सलाम पहुंचता है कि माँ ने बहुत अच्छी तरबियत की है। बाप का कोई नहीं कहता, बाप तो सुबह जाता है को माँ के लाते हैं। फहीम भाई, टाइम बहुत थोड़ा है, बड़ा मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, हमारे रेगुलर कॉलर हैं और बहुत सारे लोग इनसे एक जेलसी भी रखते हैं कि इनकी कॉल कैसे मिल जाती है हर रोज़, तो ये भी एक है मसला। तो इस वक्त हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ अली रज़ा आबदी साहब और इनकी वालिदा मोहतरमा मौजूद हैं। और मुझे पता चला है कि जो आंटी हैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, तो ये ज़रा पता करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं उनको और अपने बच्चों के बीच में क्या डिफरेंस देखती हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चे बात मानते हैं या अपने बच्चे बात मानते हैं, इस बारे में जानेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं हर दिन माँ का दिन, इस हवाले से। और हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। अली रज़ा आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM से इनका ताल्लुक़ है, अपनी वालिदा के हमरा यहाँ पे आज मौजूद हैं और हम इनसे बड़ी मज़े की गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अच्छा आंटी, आप टीचिंग भी करती हैं, तो ये जो बच्चों को अक्सर जो टीचर्स कहते हैं कि आप हमारे बच्चों की तरह हैं, तो क्या वाकई बच्चों की तरह होते हैं? नहीं, वाकई होते हैं बहुत उनसे अपनाइयत जो क्लास के बच्चे होते हैं, एक सेमेस्टर के बाद तक उनका ताल्लुक़ कायम रहता है और वो मैसेजेस भी करते हैं और ईद मुबारक भी करते हैं और ख़ास तौर से शब मेराज की मुबारक और शब क़द्र की मुबारक, इस किस्म के मैसेजेस करते हैं। और एंड ऑफ द सेमेस्टर अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैडम आपने सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं है बल्कि हमें ग्रूम किया है, आपने हमारी तरबियत की है, आपने हमें वो सब कुछ बताया जो हमारे पेरेंट्स बताते थे और हमें हमारी गलतियों की निशानदही की है और किस तरह हमारी तरबियत में आपने हिस्सा लिया है। तो इस हवाले से बहुत फुलफिलिंग एंड सेटिस्फेक्शन होती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं कि जहाँ कौम के उन बच्चों के जो इस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले उनको थोड़ा सा कैरेक्टर के हवाले से भी तैयार करना और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना और उनको माशरे की जितनी कमी कमज़ोरी ख़राबियाँ बुराइयाँ फैली हुई हैं उनकी निशानदही करते हुए उनमें मायूसी पैदा ना होने देना और उनको उम्मीद की राह पे गामज़न करना और उनको आने वाली वक्त के लिए, दुनिया के लिए तैयार करना। मैं इस मत में नज़र से पढ़ाती हूँ बच्चों को। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए आंटी, सबसे पहले तो अपनी वालिदा जो है उनके बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत छोटी थी, 3.5 साल की थी कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था।
अच्छा। तो मैंने सच मैं वालदा को ना देख पाई, ना जान पाई, ना उनसे करीब हो पाई। मगर माँ के उस रिश्ते को तो आप जी, उस बच्चों के रिश्ते बाद को बड़ी मैं जो अच्छे से अब मेरी पहचान अम्मी हैं, अब मेरी अम्मी हैं, उनसे मेरे बहुत बहुत प्यार है और बहुत मोहब्बत है, और वो मेरी सगी खाला भी हैं। तो मेरी वालदा के इंतकाल के बाद उनका मेरे नाना ने उनके, हम 5 बहन भाई थे जब हमारी अम्मी की डेथ हुई, तो मेरे नाना ने अपनी दूसरी बेटी को हमारे वालिद के निकाह में दे दिया था ताकि बच्चे कहीं इधर उधर परेशान ना हो। ननियाल भी एक रहे और माँ और खाला में सच कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं होता। वो तो एक कुदरती बात थी कि अगर अल्लाह ताला ने ये मंजूर किया तो वो हो गया। लेकिन जो हमारी अम्मी हैं वो बहुत चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं, और हमारे बच्चों के साथ हमसे ज़्यादा उनकी दोस्ती है। नानी के साथ इन लोगों की जितनी दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा, हर वो बात कर लेती हैं और ये भी हर बात नानी से कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे ताल्लुकात, बहुत प्यार। अच्छा अली रज़ा साहब, अम्मी से मार कब कब पड़ा करती थी ये तो बताएं हमें। बहुत कम। पहले बोल दिया, पहले ही जवाब दे दिया। नहीं, मुझे नहीं, पता ना चले कि मैं बचपन मुझे हिटलर थी बच्चों को। बहुत पहले मैं ख्याल में बचपन में कभी जाहिर है कुछ उल्टा सीधा किया तो उस पर पड़ी होगी, बट आई डोंट रिकॉल कि जी अम्मी ने भी और अब्बू ने भी कोई ख़ास तौर पे जैसे होते हैं पेरेंट्स कुछ पिटाई वगैरह काफ़ी उम्र तक करते थे। डर बिल्कुल है दोनों का, इन दोनों से आज तक डर लगता है कि मतलब वो वैसा डर नहीं, लेकिन डर इससे कि कोई गलत करोगे तो फिर उस पर बुरा भला पड़ेगा और रिप्रिमांड होंगे। लेकिन वैसे मुझे नहीं याद कि जी कभी बाकी में पीटा हो पकड़। अभी भी डांट पड़ जाती है? जी डांट तो बड़ा रेगुलर वो तो जितनी जल्दी आंटी ने कहा है ना, नहीं बहुत कम। मुझे पता क्या लगता है, जैसे आबदी साहब गाड़ी में, अम्मी खुदा के लिए वो वाली बात मत बताइएगा। ओके, अच्छा जी सलमा साहिबा, आप अपनी वालिदा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? माँ के बारे में मैं क्या कहूँ कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो खाली हमारी अम्मी नहीं थी। क्यों कि वो स्कूल में टीचिंग करती थी, तो वो सारी टीचर्स जो नई यंगस्टर्स आती थी, जो बच्चे हैं वो उनके अपने होते थे और उनकी भी फ़िक्र उनको लाहक होती थी। उनके बारे में भी वो सोच रही है, किसी की फ़ीस नहीं गई है, किसी के घर में खाना नहीं है, किसी को, क्योंकि ज़मींदारों की बेटी थी और बहुत लाडली थी, तो और हाथ की बहुत खुली थी, बहुत शाखर्च इस मामले में, और किसी की तकलीफ़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं कहती हूँ ये इतनी वो बेस्ट क्वालिटी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मेरे में ज़रूर आई है उनसे, कि काउंसलिंग की जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैंने अपनी अम्मी से सुनी है। वो किसी मोहल्ले में कोई लड़का है, कोई आदमी है, कोई कुछ, हर कोई माँ जी और वो उनके पास था। दूसरा ये कि हमारे साथ बैठती थी, एक ही सब्जेक्ट चाहे पढ़ाएं उर्दू का, लेकिन डेली पढ़ाती थी। एक बड़ी मज़े की जो चीज़ है जो मैं चाहूँगी नई नस्ल की माएँ, हमारी एज की माएँ अब से, या मेरी बच्चियां जब आगे माँ बनेंगी, जिनको मैंने आदत डाली है, वो ये चीज़ कायम रखें। अम्मी ने एक काम ज़रूर किया था, हम जब रात को सोते थे तो चाहे उनको टेबल्स आते थे नहीं आते थे, 16 तक पहाड़े सुनाते फटाफट, और हमें डर होता था कि हमारी माँ को आता है, चलो जी सारी सूरतें सुना दो। हम दोनों बहनें एक दूसरे का सुन रही होती थी, गलतियाँ हम निकाल रही होती थी। और उसके बाद होता था जब आपने कलमा पढ़ लिया है, अब मुँह से कुछ नहीं बोल सकते, हुन चुप करके अपना हिसाब करो दिल च कि सारे दिन च अल्लाह दा की कीता ते बंदे दा की कीता, माँ नू कितनी तकलीफ दिती है, ते फैसला करो, उहदे कोलों तौबा करो ते फैसला करो अज दे बाद नहीं करना। और आप अंदाज़ा लगाओ, मैं 41 ईयर्स की हो गई हूँ माशाल्लाह, और जब मैं सोती हूँ तो वो थोड़ी देर के लिए जो खामोशी मेरे चेहरे पे होती है और मेरे बच्चों के चेहरे, तो मुझे समझ में आ जाती है ओके सब अपना अपना एहतसाब कर रहे हैं, जो आजकल बड़ा शोर है ना पॉलिटिशियंस का एहतसाब, वो एहतसाब कर रहे होते हैं। और वाक़यातन, और अक्सर मैंने अपनी बेटी को, मुझे आपसे बात करनी है, मैंने क्या, मुझसे ये गलती हो गई, वो उसी वक्त करेक्शन हो जाती है, उसी वक्त तौबा हो जाती है। वो ये इतनी खूबसूरत आदत थी, हालांकि मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल अपना था इसलिए टीचिंग करती थी, और उन्हें फ़ाइन आर्ट्स ही करने का बड़ा शौक़ था कि क्योंकि बच्चों से बातें करना, उन्हें रंगों से खेलना बड़ा पसंद था। तो वो जो चीज़ है वो इतनी खूबसूरत है। आज भी वो कहती हैं कि आज अभी तुम लोग किसी के बारे में बुरा सोचोगे ना तो देखना ठोकर लग जाएगी, नीयत साफ है तो ठोकर लग जाएगी, अल्लाह उत्थे रोक देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, वो मेरी वो एकेडमी है जिसने मुझे मॉरल सिखाए हैं,
सही सही सही। अच्छा, आप काउंसलिंग भी करती हैं और मतलब जो मुआशरे के जो हालात हैं इस वक्त के, वहाँ बहुत सारी कमियाँ भी आपको नज़र आती हैं, हमें भी नज़र आती हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको दुरुस्त करके हम बड़ी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी हमारी बहनें माएँ देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अगर मुआशरे की बात करें ना, हम तो आज मदर्स डे पे बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ टीवी और अक्सर मुझे जो मुबाहसे चल रहे होते हैं टॉक शोज़, मैं उसमें अपने आप को कह रही थी सब्र कर जाओ, क्योंकि एक चीज़ कहूँगी, चाहे वो घर है, चाहे वो मुल्क है, चाहे शहर है, चाहे स्कूल चला रहे, अगर आप अपना काम करना शुरू कर दें ना ठीक से, आप अपने लिए फ़ैसला कर लेना, आप तो चेंज आता चला जाएगा। आप अपने आप को करेक्ट करें। हम हर कोई एक दूसरे को पॉइंट आउट कर, तुमने ये किया इसलिए ये हो रहा है, और बात वहाँ पर आ रही है तुमने ये किया तो इसलिए मैं गलत हो गया। मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए, माँ की बात है, माँ और बाप में आपस में लड़ाई हो जाती है, रंजिश हो जाती है, ठीक है। हम कहते हैं, आजकल एक वर्ड चला हुआ है सिंगल पेरेंट्स जी, सिंगल मॉम है जी, वो बच्चे रेस कर रही हैं। माँ तो किस तरह सिंगल हो सकती है? माँ और बाप थे तो बच्चा आया है दुनिया के अंदर। और मुझे कोई एक माँ इस बात का जवाब दे दे कि वो अपने बच्चे को प्यार करती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपने शौहर के साथ प्यार करती है और उसका शौहर उसकी सारे हुकूक पूरे कर रहा है। उसने पहली दफ़ा अपनी औलाद को उठाया और ये सोच के उठाया कि ये मेरे शौहर का बच्चा है इसलिए मैं इसे प्यार करती हूँ। वो इसलिए करती है, ये उसकी औलाद है, ठीक है। मेरे बच्चे मेरे हैं, इसमें ये कहीं कंसर्न नहीं आता कि मेरे शौहर ने क्या किया है तो मेरे बच्चे क्या हैं। ये आजकल का जो एक टॉपिक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसमें ये होता है कि जब बच्चे बाप से छीन लिए गए या माँ से छीन लिए गए, तबाह हो गए, फ्यूचर ख़त्म हो गया। मैं हर उस माँ से सवाल करती हूँ, कैसे सोच सकते हैं? मियाँ बीवी का रिलेशन ख़राब हुआ था, बाप और बच्चे का नहीं हुआ था, तोड़ा आपने वहाँ से, आपने बदला लिया। यहाँ मैं कहूँगी आपने समझा ये मेरे शौहर का बच्चा है, मेरा नहीं है, इसलिए मैंने बदला लिया। जो माएँ उस बच्चे को अपना मानती हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ दे देती हैं। जिस दिन बच्चा आपकी गोद में आता है, अल्लाह की एक ऐसी नेमत आती है कि अल्लाह ताला कहता है अब इसको संवारो, तुम्हारे साथ गलत हुआ अब संवारो। आज मैं अपने बेटे को संवारूंगी तो किसी और की बेटी ज़िंदगी संवर जाएगी। आज मैं अपनी बेटी को संवारूंगी तो किसी और का ख़ानदान संवरेगा। हम ऐसे क्यों सोचते हैं? बहुत शुक्रिया मिसेस सलमा आसिम साहिबा, आप एक बड़े कम वक्त में बड़ी खूबसूरत बातें आपसे हमने जानी, बड़ी मुफीद बातें। आपका थैंक यू कहते हैं आपको हम। दोस्तों, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ चंद और मेहमान भी मौजूद होंगे। इसी खूबसूरत मौजू पे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात कर रहे हैं, माँ के किरदार के हवाले से, माँ के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अली रज़ा आबदी साहब मौजूद हैं, MQM से इनका ताल्लुक़ है। इनकी वालिदा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। समाजी कारकुन हैं, स्पेशली इनका मौजूद होना मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि माँ की जो असल तरबियत है, आज उसके बारे में अपने इन मेहमान से हम जानेंगे कि ऐसी माँ का किरदार जो है वो नज़र आता है जब एक बेटे को उसने पूरे समाज की खिदमत करने का इरादा किया और वो घर से बाहर निकले और बड़ी कामयाबी के साथ और बड़े मजबूत इरादों के साथ जो है अपने मकसद में लगे हुए हैं। मैं तारुफ़ करवाऊँगा जनाब अंसार बरनी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत करम उसका। इनके साथ साथ मौजूद हैं अंसार बरनी साहब की अहलिया मिसेस अंसार बरनी। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खुश। सही से बताइए, इन्होंने क्या समझा के भेजा है, कौन सी बात नहीं करनी? कुछ नहीं समझा। इन्होंने मुझे आते हुए ये कहा था कि ये जहन में रखना कि मैं भी माँ हूँ। अच्छा। तो उस खौफ से मैं बैठा हुआ हूँ कि भाई
माँ तो माँ है घर पे, मगर बच्चों की माँ भी साथ बच्चों की माँ भी तो साथ है। कभी कभी जी शायद आपको इन्होंने ये कहा, ये ज़हन में रखना कि मैं साथ हूँ। तो उसमें होता ये है कि आप अपनी माँ से कम डरते हैं, बच्चों की माँ से ज्यादा डरते जी हैं। हाँ, पता है ना कि वो अब खाना तो बच्चों की माँ से मिलता है। नहीं, खाना ना भी मिले, क्योंकि अक्सर नहीं भी मिलता, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। सही। अच्छा, अंसार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माँ, आपकी जो वालिदा हैं, उनकी वो तरबियत के हवाले से उनकी शख्सियत का वो जो ख़ास साया जो आपके ऊपर रहा, आपकी ज़ात पे रहा, जिसकी वजह से आप एक समाजी कारकुन बने और आपने लोगों की खिदमत करने का इरादा किया, ऐसी वो कौन सी ख़ास चीज़ थी जो आपकी वालिदा की तरबियत में शामिल थी? किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहली जो गोद तरबियत गाह है वो माँ की गोद। बेशक बेशक। और माँ की गोद को हम अक्सर इस तरह शबी तशबी देते हैं कि अल्लाह की एक जो एक पहचान है रहम की, करम की, मोहब्बत की, वो माँ की गोद में आपको कुछ नज़र आती है कि अल्लाह के बाद अगर कोई है आपका दुनिया में तो वो माँ है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत भी माँ की मोहब्बत से तशबीह दी है, 70 माओ जैसा। और जब हम उसको याद करते हैं तो हमारे सामने माँ भी होती है, क्योंकि माँ का जो तसव्वुर है वो तसव्वुर ही रब का पैदा करदा तसव्वुर है कि इससे तूने जन्म लिया है। मालिक वही है, बेशक, जन्म देने वाला वही है, हाँ। लेकिन दुनियावी तौर पे तूने जो जन्म लिया है वो इस औरत से लिया है जो तेरी माँ है। सही। तो वही एक पहली जो गोद है जहाँ से आप तरबियत हासिल करते हैं कि आप अच्छे बनते हैं या आप बुरे बनते हैं। ये भी हुआ है कि बड़े बड़े वलियों की यहाँ शैतान भी हुए हैं, उनकी भी माएँ थी। ये भी हुआ है कि बड़े बड़े शैतानों के यहाँ वली पैदा हुए हैं, उनकी भी माएँ थी। तो तरबियत गाह माँ है। और फिर माहौल, तालीम का, आपका जो कुर्ब जवार है, उसके भी बड़े असरात होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माँ एक ऐसी चीज़ है कि जब आप खुद बाप बनते हो ना, तो फिर पता चलता है, फिर एहसास होता है कि यार माँ क्या है। हाँ, बिल्कुल, जब आप खुद माँ बाप बनते हैं तो आपको माँ बाप की मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। सही सही, बिल्कुल। कि जब वो डांट भी रहे होते हैं, किसी चीज़ से टोक भी रहे होते हैं, तो उसके पीछे क्या मकासद होते हैं। उस वक्त तो आप जब छोटे होते हैं उस वक्त आपको बुरा भी लगेगा, हमें डांटते रहते हैं हर वक्त, ये आपको वो डांट डपट अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके पीछे मकासद क्या है उस वक्त समझ में नहीं आते। अच्छा, मुझे तो डांट अच्छी लगती है, माँ की भी, बीवी की भी, बच्चों की माँ की भी। कसम ले, मैं भी बीवी के सामने यही कहता हूँ। मगर आज उसको हकीकत पता चल गई। नहीं, वो नहीं, वहाँ शो नहीं आता। अच्छा जी, अली भाई से बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ हमारे जल्दी से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं शाहीन बात कर रही हूँ। आपको खुशामदीद कहते हैं जी। क्या कहेंगी, अपनी वालिदा को क्या पैगाम देना चाहेंगी? वालिदा, मैं बेसिक बैंकर, और मेरी बच्चियों को मेरी वालिदा ने के हवाले से, वालिदैन के हवाले से बल्कि कहना, और बाप, मेरे वालिद कहा करते थे कि माँ बाप की तरफ अगर एक नज़र देखा जाए प्यार से, हाँ। तो एक हज का सवाब मिले। और चूंकि आज मेरे वालिदैन मेरे पास नहीं, और मैंने ज़िंदगी के किसी लम्हे में ये नहीं सोचा था कि वो मुझसे जुदा हो जाएंगे और मैं उनकी बुढ़ापे में खिदमत नहीं कर पाऊंगी। मेरा लोगों को पैगाम ये है कि अपने वालिदैन की हर रोज़ खिदमत इस तरह करें, क्योंकि ये चादर ऐसी है कि खुदा जाने कब हमारे सरों से छिन जाती। अपने वालिदैन को हर रोज़ खिदमत इस तरह करें कि जैसे वो दिन का ज़वाल हो, प्यार और मोहब्बत से देखें और उनकी ऐसे खिदमत करें। देखिए, जब हम बचपन में बीमार होते हैं तो वालिदैन सिर्फ हमारे लिए सेहत के लिए सिर्फ हमारी खिदमत ही नहीं कर रहे होते, बल्कि एक माँ दुआ भी कर रही होती है, और माँ की दुआ अर्शे मौला तक जाती है। बेशक बेशक बेशक। बहुत तो वो जो दुआ है वो हमें सेहत याबी नसीब करती है। बेशक बेशक। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और हमारे इस मौजू में आपने अपना हिस्सा डाला। बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा पैगाम भी दिया। इससे पहले कि देर हो जाए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, वक्त निकालिए। अली रज़ा साहब, ये बताइए कि क्या माँ से मोहब्बत का इजहार सिर्फ एक दिन का मोहताज है? नहीं, कतन नहीं। ये तो जैसे आपको पता है, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ये सारे एक तरह से मार्केटिंग के गिमिक्स हैं।
लेकिन माँ से तो मोहब्बत 24/7, कोई ऐसा लम्हा नहीं हो सकता कि जिस पे आप ये कभी हल्का से भी फील करें कि शायद आपको माँ से मोहब्बत ना हो या फिर कोई दूरी हो। ये एक ऐसा कंटिन्यूस लव है जो कि आई थिंक जब से आप पैदा होते हैं उसके बाद से जिस दिन तक आप मरते हैं उस वक्त तक माँ बेशक साथ हो ना हो, लेकिन यू आर स्टिल फीलिंग फॉर हर। और वो जो एहसानात एक तरह से जब आप खुद बाप बन जाते हैं और एक स्टेज पे आ जाते हैं जब आपके खुद के बच्चे होते हैं, तो वही बात बहुत क्लियरली नज़र आती है और सामने पता चलता है बहुत सारी चीज़ों का जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड पहले आप लेते हैं, लेकिन बाद में जब आप खुद एक लाइफ में इस तरह आते हैं तो फिर एहसास होता है कि जी हमने क्या गलतियाँ की हैं अपने बचपन में, हमने कितनी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, कहना नहीं मान के, माँ बाप को नाराज़ करके उस वक्त तो ऐसे लगता है कि शायद पता नहीं क्या हो गया इनको कि हर वक्त ही नाराज़ रहते हैं मुझसे भी है, लेकिन फिर बाद में जब आपके पास खुद पे गुजरती है तो फिर पता चलता है जब खुद के बच्चे आपसे वही कर रहे होते हैं। ये एक साइकिल है जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है और जितने सुकून से आप अपने वालिदैन को रखेंगे उम्मीद यही है कि जी आपके बच्चे भी आपको उसके साथ रखेंगे। अच्छा आंटी, आपने जिस हौसले से अपने बेटे को कौम का बेटा बनाया और सियासत में इन्हें आने की इजाज़त दी, इस बारे में कुछ बताइए। जब पहली दफ़ा इन्होंने बात किया आपसे कि मैं इस तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या वो एहसासात थे और उस बारे में कुछ बताइए। क्या सच्ची बताऊँ? सच, बिल्कुल सच, क्योंकि वो अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो बीच में सच शुगर कोट कर दें थोड़ा सा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये फ़ैसला, और मैंने सही बता रही हूँ कि मैंने बहुत रेजिस्ट भी किया और बहुत अपनी रिजर्वेशंस भी ज़ाहिर की, लेकिन मैं एक बात शुरू से जब से ये पैदा हुआ मैंने इसे हमेशा एक ही सबक दिया कि तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, और इसको आज़ादी दी कि तुम अपने लिए कोई भी राह मुंतखब करो, लेकिन वो नेकी और सच्चाई की राह होनी चाहिए। मैंने कभी ये जोर नहीं दिया कि तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या बैंकर बनो या कुछ नहीं, शुरू से था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। फिर जब इसने ये फ़ैसला किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये एक्सेप्ट करना, और अब यकीन करेंगे मेरी अपनी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा, रातों को जाग जाग के और सोच सोच के। लेकिन जब इसने फ़ैसला कर लिया तो मुझे यकीन था कि जो मेरे बेटे ने फ़ैसला किया है वो बहुत अच्छा फ़ैसला होगा यकीनन, और हमेशा मैंने इसको इसी एतमाद के साथ पाला कि एक मरतबा मुझे याद है ये छोटा सा था तो फैमिली में ही किसी ने इस पर इल्ज़ाम कोई लगाया कि इसने हमारा परफ्यूम उड़ा दिया या इसने हमारे साथ ये किया। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा नहीं अम्मी मैंने नहीं किया। मैंने उनसे जो बहुत बड़ी यानी कि मेरी उम्र की शख्सियत, मैंने उनसे कहा कि नहीं मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, आपको गलतफहमी हुई है या कोई। ये सब वैल्यूज़ और ये सब ताकत और क़ुव्वत और कॉन्फिडेंस मैंने अपने बेटे को दिया हमेशा, और मुझे इस बात का यकीन है कि ये जो कौम की खिदमत करेगा, आगे बढ़ेगा हमेशा सच्चाई से, नेकी से, और मेरी दुआएं भी इसके साथ रहती हैं कि ये वो कुछ डिलीवर कर पाए। और हमेशा ही कहता था कि आई वांट टू मेक अ डिफरेंस। जब मैं इससे पूछती तुम क्यों जाना, आई वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो इसका ख्वाब है कि ये डिफरेंस करना चाहता है, खिदमत करना चाहता है, कोई माशरे में भलाई पैदा करना चाहता है, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहता है, तो ये मैं इस हवाले से इसके साथ हूँ। लेकिन आप सोच नहीं सकते जो मेरे पे गुजरती है, और जितनी मैं खौफज़दा रहती हूँ और जितना हम सब घर वाले डरते रहते हैं, हर वक्त दुआ गो रहते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर हमें भी देगा। इनके साथ सिर्फ आपकी दुआएं नहीं हैं, इनके साथ बहुत सारी माओं की दुआएं। बेशक मैं यकीन है मुझे, और उन सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इस मकाम पर पहुंचाया, इतनी इज्जत अता की, और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी सियासत करता है बिल्कुल। कभी कोई, मैं नहीं समझती कभी इसके ऊपर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म की बात आएगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, और इनके किरदार से हमें मतलब बहुत सारे लोग मुतमईन हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। आपको अल्लाह ताला और कामयाब करें। एक कॉलर हमारे साथ हम जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? फहीम भाई, आजम बात कर रहा हूँ। आजम साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? अच्छा, आज माँ के दिन के हवाले से जो माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं आप, यकीन माने बहुत प्यारा प्रोग्राम आ रहा है। थैंक यू, देख के बड़ा दिल खुश हो रहा है। और दूसरी बात, अली भाई की वालदा बैठी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रही है कि जवाब नहीं उनका।
और अम्मा आप घबराइए नहीं कि अगर आपने कराची शहर को अपना बच्चा दिया, इंशाल्लाह पूरा कराची शहर आपके बच्चे की हिफाजत करेगा। ये चीज आपने तो एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का दे दिया आपने शहर को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेयर है अली भाई बनेंगे कराची के, इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहिएगा। और अच्छा अली भाई एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से कराची के अंदर जो जुल्म हो रहा है, तो मैं अपने हायर अथॉरिटीज खास तौर पे सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस जुल्म और के खेल को बंद करवाइएगा। बहुत शुक्रिया आजम साहब। अच्छा आजम साहब, अगर आप लाइन पे मौजूद हैं तो एक लाइन में अपनी वालिदा को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हेलो, ओके, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शामिल करेंगे फुरकान बॉबी की खूबसूरत सी आवाज़, और होंगे बहुत सारे सवालात, अपने बहुत सारी मज़ेदार गुफ्तगू होगी अपने मेहमानों से। और जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि आप ओशियन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स जीत सकते हैं, जिसका तरीका है कि आपको www.facebook.com/newscafe विजिट करना है। यहाँ पे आपको सारी तफसीलात मालूम हो जाएंगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। साडे लेखां दे जरदी अम्मी, वेड़े विच बैठी दा जी जिया डोले, सानू ना कुछ हो जाए डरदी अम्मी। दुनिया दे विच यारो सुख ताए हो, दुनिया दे विच यारो सुख ताए, क्योंकि सब दे कोल मुल्ली माए, ताप चढ़े सिर पट्टियां कर दी अम्मी, सानू ना कुछ हो जाए डर दी अम्मी। दूरों बैठ दुआवां कर दी अम्मी, सानू ना कुछ हो जाए डर दी अम्मी। बहुत खूब बॉबी, थैंक यू। अच्छा सर ये बताइए कि क्योंकि जिस काम से आप वाबस्ता हैं उसमें स्पेशली औलाद की लापरवाही और नज़रअंदाजी का शिकार होने वाली जो माएँ हैं, जब ऐसे केसेस आते हैं तो क्या वो बुनियादी वजूहात होती हैं कि जो सूरत हाल है यहाँ तक पहुँच चुकी होती है? मौजूदा सूरत हाल में बताऊँ, अभी आज की मॉर्निंग शोज बंद कर दीजिए, हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जो आप सिखा रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, घरों से भागी हुई लड़कियां दुनिया में अक्सर आप ही बैठे होते हैं मॉर्निंग शो। नहीं, मैं नहीं होता। मैं ऐसे किसी शो में आपको नहीं मिलूंगा। कुछ एनजीओज होंगी, लेकिन मैं कभी आपको किसी भागी हुई लड़की को बिठा के रुला के तमाशा नहीं बना रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुनिया में जब घर से बच्चा या बच्ची निकलती है तो उसकी आईडी भी चेंज कर दी जाती है, उसकी आईडी भी चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ एनजीओ के पास, किसी भी एनजीओ के पास लड़की आई, उसने आपको फोन किया कि यार एक और आ गई है, सुबह ले आऊं, कैसे रोएगी? आपने सवाल किया, उसने कहा अच्छा रो लेगी।
उसने कहा सुबह ले आना और बैठ के आपके तमाशा लग रहा है। हकीकत ऐसे। अब वो आके जो कहानी सुना रही है 90% झूठ बोल रही है, वो 90% झूठ बोल रही है। जो एंकर ने उसको सिखाया, जो एनजीओ ने उसको सिखाया, क्योंकि पैसे इकट्ठे हो रहे हैं और जहां पैसा आ जाए वहां पे ये तमाशे लगते हैं। तो माँ बाप की इज्जत और रेस्पेक्ट वहां बैठ के एक बाप ने, एक माँ ने उसको 18, 19, 20, 22 साल का बनाया और एक लड़का उसका हाथ पकड़ता है, वो उस 20 साल को भूल जाती है, वो माँ के दूध को भूल जाती है, माँ की उठाई हुई तकलीफ को भूल जाती है, वहां बैठ के माँ के खिलाफ बकवास करती है, बाप के खिलाफ बोलती है, भाई बहनों के खिलाफ बोलती है। मरता कौन है? इसका तो तमाशा लग गया। और इसको एक बात और बता दूं, वो एनजीओज भी और वो एंकर्स भी जो तमाशा लगा के बैठते हैं कि जहेज दे रहे हैं और ये कर रहे हैं और नाच गाना, कुछ नहीं मिलता। 4 केसेस इस वक्त मेरे पास हैं जो खुला में गए हैं, जो खुला में जा रहे हैं। एक बच्ची थी 15 साल की, उसको 18 साल का दिखा के शादी कर दी गई। बाकी जो लड़कियां थी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बाकी जो थी उन्होंने कहा जी हमसे ये कहलवाया गया था, हमने कह दिया था। आज वो माँ बाप के पास जाना चाहती हैं और माँ बाप अब उनको नहीं लेना चाहते। तो हमें जो मैसेज पास करना, क्योंकि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है, मीडिया का है। आप जो मैसेज पास कर रहे हैं, आप बेइज्जती कर रहे हैं वालिदैन की, आप बेइज्जती कर रहे हैं अपनी फैमिलीज की। हाँ, कहीं ज्यादती है, कहीं ज्यादती है, तो वो मेरे पास ज्यादती के अजाले के लिए आई है ना, मीडिया पे तमाशा बनने तो नहीं आई है। वो मेरे पास आई है, मैं उसको इंसाफ दिलाऊं। हाँ, आप मुझसे कोई सवाल करें, मैं उसका जवाब दे दूं। लेकिन एक अब रमजान में आप देखिएगा, रमजान शोज आप देखिएगा, क्या तमाशा लगा हुआ होगा, क्या भीख चल रही होगी, क्या लड़कियां रो रही होंगी बैठी हुई। ऐसा लगेगा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो आवारा गर्द पाकिस्तान है, वहाँ आवारा गर्द औलाद है, वहाँ माँ बाप जालिम है। तो हमें इस ट्रेंड को चेंज करना बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में पूरी दुनिया में जितने भी मॉर्निंग शोज होते हैं उनका मकसद होता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल किया जा रहा होता है, कुछ सिखाया जा रहा होता है, जो हमने अपने बचपन में भी देखा, जो हमारे बच्चे नहीं देखेंगे मुझे नहीं लगता। जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का हम शो देखा करते थे, ठीक है, वो तलावत कुरान पाक से, नात से, कार्टून से, उनकी पेंटिंग से, खतो किताबत, खवातीन की सिलाई कढ़ाई और फिर उन खाना पकाना, छोटी छोटी चीजें घर के मेंबर की तरह। तो आज हमें कभी कभी जब मैं भी ये सवाल करता हूँ, हम कोशिश करते हैं कि अलग नौयत का काम रखें, जब मैं भी सवाल करता हूँ ये, तो उसका जवाब ये मिलता है कि लोग ये देखना चाहते हैं। नहीं तो फिर लोग तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं यार। हाँ, वो भी दिखाओ, वो बस वो आप कैसे पैदा हुए, हाँ, माँ बाप को भी दिखाओ। हाँ, मतलब सॉरी टू से, अगर आप बहुत कुछ दिखाना चाहते हो, मैं एक लड़की को जानता हूँ, एंकर है, उसके घर में क्या कुछ हुआ वो भी दिखाओ, उसके माँ बाप ने क्या किया, कुछ किया वो भी दिखाओ, खूब रेटिंग बढ़ेगी, खूब मामला। देखिए, आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? मैं अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकता कि क्या हमने इस माशरे को सुधारना है। सही बात। कल जिस दिन आपकी बेटी भागेगी ना आपके घर से और वो बैठ के वहां ड्रामा कर रही होगी और भीख चल रही होगी, उस वक्त मैं पूछूंगा कि आज तुम बताओ, आप में और एक मैं माजरत के साथ बाजार में खड़े हुए, औरतों के बाजार में खड़े हुए पिंप में और एक एनजीओ में और एक एंकर के अंदर फर्क होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी बेतहाशा एनजीओज जो फलाही इदारे के नाम से इस कदर दुकान चमका के बैठे हुए हैं और बड़ा दुख होता है। और सीरियसली मुझे मैं आज ये भी बैठ कहता हूँ, उन चैनल्स पे भी स्पेशली होता है, दुख होता है जो उन्हें प्रमोट कर रहे होते हैं और उन्हें आगे से बेच रहे होते हैं। मुझे एक लड़की शाहीन माजरत के साथ एक लड़की मेरे पास आई है ना, एक इंसाफ के लिए, ये आपके पास आई है और मैं लेके उसको सुबह आ जाऊं कि यार एक और आ गई है, तमाशा। मतलब आप उसको इंसाफ दिलाओ यार, वो आपके पास इंसाफ के लिए आई है, तमाशा बनने नहीं आई है। अगर उसके साथ ज्यादती भी हो रही है तो वो ज्यादती का तमाशा बन चुका, अब उसे मजीद तमाशा मत बना। अच्छा साहब, थैंक यू सो मच। आपने इस चीज़ का लिहाज ना करते हुए आपने जो हकीकत है वो आपने बताई, क्योंकि अक्सर और बेशतर स्क्रीन पे आके जो हक़ाइक़ हैं उन पे पर्दा डाल दिया जाता है बहुत सारी जगहों पे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप ये बताइए कि एक अच्छी माँ का किरदार क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए बच्चों को पाल के बड़ा तो सारी माएँ कर देती हैं, एक असल किरदार क्या होना? सिवाय इसके कि उनके पीछे डंडा लेके पढ़ो 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 पढ़ो, नंबर अच्छे आए, फर्स्ट आ जाए क्लास में, ग्रेड्स अच्छे आ जाए, सिर्फ खाली पढ़ो लिखना पढ़ना आ जाना जो है वो कोई कामयाबी नहीं है। वो कोई उसका किरदार बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। और किरदार जो है सिर्फ कहने से नहीं बनता, किरदार बनाने के लिए आपको अमल दिखाना पड़ता है। बच्चा जो है, बहुत छोटा बच्चा भी जो होता है वो अपने आसपास से ऑब्जर्व कर रहा होता है। इवन 6 महीने का, साल का बच्चा भी
वही कुछ करता है जो उसके घर में किया जाता है, वो आपको कॉपी कर रहा होता है। तो आप खुद उनके लिए मिसाल बने और फिर इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे, मुझे इस बात पे यकीन है कि आपने जो बच्चों को सिखाया होता है वो शायद आपको एक टाइम पे लग रहा होता है कि हम वेस्ट हो रहे हैं ना। हाँ। एक टीन एज होती है, एक नासमझी की उम्र होती है, उस वक्त बच्चे आपको लग रहा होता है कि हम जो, लेकिन इवेंचुअली वो बच्चे जो हैं जो आपने सिखाया है वैसे ही बनते हैं। मुझे इस बात पे यकीन है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। एक कॉलर हमारे साथ है, जल्द से शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। अच्छा, आप ये बताइए कि बेटा माशाल्लाह इनकी शादी भी हो गई, तो एक माँ को, एक सारी माँ का एक मसला है कि जब उनकी शादी होती है, बीवी आती है ना, तो फिर माँ को भूल जाते हैं वो। तो ये कोई मोहब्बत में कमी आती है बेटे की? नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और माशाल्लाह जब मैं इन दोनों को और इनकी फैमिली को देखती हूँ तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। हाँ। मेरा खून बढ़ता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको नेमतें दी हैं। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत फैमिली माशाल्लाह। इसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ, 1 बेटा, और इसकी बीवी भी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। हम लोग एक साथ ही एक घर में रहते हैं। अच्छा। हाँ, मैं ऊपर होती हूँ और ये लोग नीचे होते हैं, तो बस इन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी में रौनक और आप सबसे ऊपर होती हैं? जी बिल्कुल, बहू के भी और बेटे के भी और पोतो पोती के भी। और बच्चों के साथ मेरा माशाल्लाह से इतना खेलने का सब ताल्लुक़ रहता है कि उनके साथ, उनको वॉच करके साइकिलें भी चलवाती हूँ, उनके साथ जो है वो बैठ के झूला भी झुलवाती हूँ, उनके साथ स्क्रैबल भी खेलती हूँ, उनके साथ टी पार्टी भी करती हूँ, उनके साथ गुड़िया भी खेलती हूँ। सब चीज़ें माशाल्लाह से ज़्यादा मज़ा आपको अब आ रहा होगा। बहुत आता है, बहुत। अब आपको लगा होगा कि आप माँ बनी है और मुझे बहुत खुशी होती है। और हम भी दादा दादी हैं, हाँ, तो माशाल्लाह जो मज़ा अब आपको आ रहा होगा, मेरे ख्याल है कि वो इसकी पैदाइश में ही नहीं आया होगा। वैसे इसके साथ भी मुझे याद है, ये छोटा सा था तो हर वक्त ये चाहता था मैं इसके साथ लगी। अम्मी देखें ये मेरी डिंकी कैसे चल रही है, अम्मी देखें ये मेरा जहाज कैसे चल रहा है। तो हर अम्मी देखें हर वक्त जो था ये मुझे अपने साथ। और मैं इसकी बर्थडेज पे टॉयज बनाती थी और प्लेज हम करते थे और खेलते थे बहुत क्लोज। जब भी इसके पहली बर्थडेज की माशाल्लाह लंदन में हुई, दूसरी बर्थडेज की अमेरिका में हुई, तीसरी बर्थडेज की दुबई में हुई, चौथी मतलब इसकी बर्थडे हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो था वो घर की खुशी का सामान होता था जब हम इसी सालगिरह मनाते थे। और अभी मैंने वो एल्बम सब संभाल के रखे हैं माशाल्लाह से, जो पूरे इसकी बचपने से लेके जब से ये छोटा था और अब तक के, वो मैंने डेट्स के साथ वो सब करके रखे हैं। इसके साथ मेरा बहुत प्यारा ताल्लुक हमेशा से रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि अम्मी से दोस्ती ज़्यादा थी या अब्बू से दोस्ती ज़्यादा थी? अम्मी से दोस्ती ज़्यादा थी। अब्बू देख रहे होंगे अभी, लेकिन अम्मी से दोस्ती ज़्यादा थी। अब्बू के साथ एक वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और एक ज़ाहिर है वालदा का भी था, लेकिन अब्बू एज अ रोल मॉडल रहे हमेशा। जो उन्होंने किया वही फॉलो किया मैंने भी, कोशिश करके। अब जैसे सिवाय उसके कि वो जब मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे तो मैं ज़ाहिर है उसमें उस फील्ड में नहीं जा सका, बट बिजनेस में उनकी ख्वाहिश तो होगी कि आप फोर्सेस नहीं, उनकी भी नहीं। उन्होंने मुझे बिल्कुल, उनका बाद में फिर जब वो बिजनेस पे आ गए थे तो उनका बस ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि मैं एज अ बिजनेस मैन उनके साथ सपोर्ट करूं, उनके साथ हेल्प करूं बिजनेस में, और वो मैंने किया बचपन से। करता भी है, बहुत छोटी उम्र से, 16 साल की उम्र से ये अपने हाथ से झींगे छीला करता था और इसके हाथ में वो झींगों के वो कांटे लग के छाले पड़ जाया करते थे। हमारा सी फूड का बिजनेस है इनका। चले, मैं बड़ा शौकीन हूँ। मैं तो माशाल्लाह से शुरू से इसने, अब भी ये जितना इसको वक्त मिलता है अपनी सियासी सरगर्मियों से ये करता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े शौक से अरे ये भी मैं बताता चलूँ, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैं खाता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ। और मेरा ये दावा है कि पूरे कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इससे लजीज सी फूड, बारबेक्यू सी फूड कहीं नहीं बनता है। ये मेरी अपनी राय है, किसी ने मुझे पे नहीं किया इसका। कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मेरा ख्याल है कोई फ़ोन लाइन में शायद कुछ इशू हो गया। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोग्राम जो है वो अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ चुका है, मैं आप सब मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ। बस जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि
माँ को एक जुमले में डिफ़ाइन करते चलें और जो एक छोटा सा पैगाम है जो दोस्तों तक है ये पहुँचाते चलें। सर आपसे शुरू करें। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ है, नबी अलैहिस्सलाम है, तो मैं बाप का जो एक तस्वुर रखता हूँ वो इस अंदाज में रखता हूँ कि वो मालिक है, उसके बाद दुनिया में ये है। और माँ का जो तस्वुर है वो रहमतल लिल आलमीन का तस्वुर है कि जो चीज़ बाप ना दे पाए माँ दे देती है। ऐसे ही तो बस मैं तो ये समझता हूँ कि वो रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तस्वुर है वो माँ की गोद में नज़र आता है। सुभान अल्लाह। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये सोच रही हूँ, माँ को एक जुमले में बंद करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन माँ जो है, माँ के पैरों के तले जन्नत है, ये इससे बड़ा क्या पैगाम है। अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया है। और माँ की इज़्ज़त करो, माँ की रिस्पेक्ट करो, माँ की कदर करो। आंटी आप? जी, मेरा ख्याल है कि माँ की मोहब्बत इस दुनिया की हदों तक महदूद नहीं है। जब हम इस दुनिया से भी चले भी जाएंगे और हमारी माँ इस दुनिया से अगर चली गई है तो वो वहाँ बैठ के हमारे लिए दुआ कर रही है और उसकी दुआएं हमारे लिए हम साया किए हुए हैं बादल की तरह। बेशक बेशक। जनाब आप आंटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? माँ किसी भी तावीज़, किसी भी दुआ से बढ़कर ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है हमेशा कि अगर आपके साथ है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। शायद अल्लाह ना करे कि कभी, ज़ाहिर है एक वक्त देखना पड़ता है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि हमेशा साथ रहें या साथ जाएं, जैसा भी है कि माँ के साथ हमेशा। बेशक। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही और मुझे वाकई आज बहुत मज़ा आया और मैं इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए हमें, स्पेशली माँ की इज़्ज़त अगर हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? उन्हें प्यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उन्हें रोज़ाना बताइए कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। उसके बाद कोई वापसी का रास्ता नहीं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ से रुखसत चाहूँगा। स्पेशली ये जो गाएंगे ये उन दोस्तों के लिए होगा, उन दोस्त अहबाब के लिए जो एक तो मुल्क से बाहर हैं, अपनी माँओं से दूर हैं, या फिर जिनकी माएँ उनसे दूर हो चुकी हैं। अल्लाह ताला सबको, जिनकी माएँ जा चुकी हैं, उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बॉबी। दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां। दर्द विछोड़े दा हाल नी दुखां दी रोटी सूला दा सालन आहिंदा बालन बालनी माए ने मैं किनू आखां। दर्द विछोड़े दा हाल नी